Namaskar friends, welcome to my astrological channel Krishna Jyotish. As you are all aware that we are continuing with our series called Planets in Astrology. This is the 8th episode of the series, and in each episode we take one planet and we want to discuss different aspects of that particular planet and especially the relation of the planet has with our human life. तो इसी श्रृंखला में आज हम लोग बात करेंगे राहु ग्रह के बारे में। और हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि राहु, जिसको एक छाया ग्रह बोलते हैं, इनका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है और स्पेशली ये हम लोग का जीवन में क्या प्रभाव डालते हैं। तो अब पहला जो बात है ये क्लैरिफाई करना बहुत ज़रूरी है, जो लोग ज्योतिष से जुड़ा हुआ नहीं है, कि राहु जो है वो कोई फिजिकल प्लेनेट नहीं है। सौरमंडल में राहु बोल के कोई प्लेनेट है नहीं। और सिमिलरली केतु बोल के भी कोई प्लेनेट है नहीं। लेकिन ज्योतिष में, स्पेशली इंडियन एंशिएंट वैदिक ज्योतिष में, राहु और केतु को ग्रह माना गया है। और हम आज के डेट में हम राहु को डिनोट करते हैं चंद्रमा का नॉर्थ नोड से और केतु को डिनोट करते हैं चंद्रमा का साउथ नोड से। सो with this background, let us go into the some important points of Rahu. So what is the Rahu planet? आप लोग को, सब लोग को मालूम होगा कि माइथोलॉजिकली राहु और केतु का क्या स्टोरी है। मैं इसमें थोड़ा सा ब्रीफली आप लोग को बोल देता हूँ। हालांकि मेनी ऑफ यू मे नो द स्टोरी ऑफ राहु एंड केतु, माइथोलॉजिकल स्टोरी। सो द स्टोरी गोज लाइक दिस दैट जब समुद्र मंथन हो रहा था, असुर और देवता एक साथ मिलके जब क्षीर समुद्र से जब अमृत पाने के लिए जब मंथन कर रहा था समुद्र से, तो समुद्र का नीचे से बहुत सारा चीज़ निकले, कामधेनु से शुरू करके बहुत सारा चीज़ निकले और एट लास्ट अमृत निकले। तो ये जो अमृत था, अमृत लोगों को अमर बनाते हैं। तो देवता और असुर दोनों आपस में झगड़ा करते रहे कि किसको अमृत पहले मिलेगा। तो उस टाइम पे भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप लिया है और आ, उन्होंने बोला कि आप सब लोग का बैठ जाइए और मैं एक एक करके सब लोग को अमृत दे रहा हूँ। तो देवता और असुर सभी लोग बैठ गए और मोहिनी, जो कि विष्णु का रूप है, तो वो डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया। तो पहले देवता से शुरू किया और जो देवता को एक एक करके अमृत दे रहा था। और क्योंकि जो दानव है उनका बारी नहीं आया था, तो वो दानव में से एक दानव था जो कि आजकल जो राहु केतु का जो है, तो वो जो दानव है वो बहुत ही इंटेलिजेंट दानव था। तो उन्होंने डाउट किया कि कोई चक्कर जरूर है कि देवता को पहले दिया गया है। ये भी हो सकता है कि ये कोई छल है ताकि देवता अमर बन जाए और हम लोग के लिए अमृत बचे ही ना। तो उन्होंने एक का देवता के रूप धारण करके देवता की जो लाइन थी उसमें ही, जहाँ पे सूर्यदेव और चंद्रदेव बैठा हुआ था, तो उनके साथ ही वो भी बैठ गए। तो विष्णुदेव देव जो मोहिनी का रूप से जो अमृत को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था देवताओं को, तो उन्होंने ये जो छद्मवेश में जो राहु के जो एक देवता के रूप में बैठा हुआ था, उनको पहचान नहीं पाया और उनको भी अमृत दे दिया। और उन्होंने, मतलब वो अमृत पान भी कर लिया। लेकिन आ, उसके तुरंत बाद ही मोहिनी, मतलब विष्णुदेव को, उनको ये एहसास हुआ कि ये शायद कोई देवता नहीं है। और सूर्य और चंद्रदेव जो बिल्कुल
मतलब ये राहु केतु के दोनों साइड में दोनों बैठे हुए थे, तो इन्होंने पॉइंट आउट किया कि ये छद्मवेश में एक राक्षस है और ये राक्षस ने ऑलरेडी अमृत पान कर लिया है। तो ये सुन के जो विष्णुदेव है वो अपने विष्णु रूप में आए और उनका हाथ में जो सुदर्शन चक्र है, वो सुदर्शन चक्र से उन्होंने जो राहु केतु का जो है उनका जो मस्तिष्क है, जो सर है, वो सर को धड़ से अलग कर दिया। लेकिन तब तक देर हो चुका था क्योंकि अमृत ऑलरेडी पान कर चुके थे और ये अमृत जो है ये मुंह से लेके बॉडी तक पहुंच गए थे। तो इस हिसाब से जो मस्तिष्क जो है वो मस्तिष्क भी अमर हो गए और जो धड़ का नीचे का जो पार्ट है वो भी अमर हो गए और वो आ, क्योंकि अमर हो गए तो वो भी सौरमंडल में मतलब घूमने लगे और आज तक ये अमर है। तो ये जो सर का जो पार्ट है उनको हम बोलते हैं राहु और जो धड़ का पार्ट है उनको हम बोलते हैं केतु। तो ये जो है ये मतलब हालांकि छोटे बच्चे के भी ये स्टोरी कहीं ना कहीं सुनाई दिया होगा। तो ये स्टोरी मैंने आपको इसीलिए मैंने बोला कि इसके साथ जो हम लोग अभी जो डिस्कस करेंगे राहु और केतु का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इनका कितना मेल जोल है। अब माइथोलॉजी से आते हैं हम अभी जो साइंस मतलब एस्ट्रोलॉजिकल साइंस में। तो एस्ट्रोलॉजिकल साइंस में ये माना गया है कि राहु जो प्लेनेट है जो कि एक छाया ग्रह है, एक शैडो प्लेनेट है, दिस प्लेनेट इज ऑल अबाउट डिसेप्शन। तो ये जो राहु है, ये राहु जो है ये राहु डिनोट करते हैं कि ये मतलब जो भी इमोरल एक्टिविटीज़ है, जो मतलब अच्छे लोगों को नहीं करना चाहिए, ऐसे काम जो है ये काम राहु के अंदर आते हैं। राहु ऑल्सो सिग्निफाइज ऑल टाइप ऑफ मटेरियल कंफर्ट, मतलब जो मटेरियल कंफर्ट है, प्लेजर है और जो मतलब जो जहाँ पे भी जो शॉर्टकट मनी का जो भी प्रोफेशंस होते हैं, चाहे वो इमोरल ही क्यों ना हो, तो ये जो चीज़ है ये राहु के द्वारा होते हैं। शेयर मार्केट में जो लोग का इंटरेस्ट है उनका भी राहु कहीं ना कहीं स्ट्रांग होगा। और स्पेशली राहु जी जो लोगों के कुंडली में या तो लग्न में है या तो राहु बहुत ही स्ट्रांग है, मतलब राहु का बहुत ही जबरदस्त रोल है। तो ये जो लोग हैं ये लोग कहीं ना कहीं ये लोग मॉरली ये लोग करप्ट होते हैं, ये लोग दो नंबरी लोग होते हैं। मतलब अगर मैं वो वर्ड यूज़ कर सकूं तो ये सत लोग नहीं होते हैं। और दूसरा चीज़ है कि ये चीटर्स लोग होते हैं, ठगी होते हैं और इनका जो प्रोफेशंस है ये प्रोफेशंस भी कहीं ना कहीं शॉर्ट मनी या शॉर्ट मटेरियल कंफर्ट गेन करने के लिए जो भी प्रोफेशंस, चाहे वो ड्रग्स का डीलिंग ही क्यों ना हो, ये सभी में ये लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब आते हैं कि राहु जैसे दूसरा प्लेनेट, हर प्लेनेट हम लोग का शरीर का कोई ना कोई पार्ट को गवर्न करते हैं या सिग्निफाई करते हैं। तो राहु जो है, राहु कंट्रोल करते हैं मेनली हम लोग का जो बोन्स है, मेजर जो बोन है, ये मेजर बोन को ये मतलब कंट्रोल करते हैं, इनका कारक है। और इसके अलावा जब राहु जब अशुभ होते हैं तो बहुत सारा डिजीज़ भी होते हैं। इसमें से ज़्यादातर जो डिजीज़ है वो मेंटल या साइकोलॉजिकल रिलेटेड डिजीज़ होते हैं, क्योंकि राहु जो प्लेनेट है ये हम लोग का जो मून का ऊपर बहुत ही खराब प्रभाव डालते हैं। और मून क्योंकि मन का कारक है और किसी का कुंडली में अगर राहु के साथ मून का कोई भी कनेक्शन बनता है तो राहु, ये अक्सर देखा गया है कि अगर मून अगर बहुत ही स्ट्रांग है और राहु अगर बहुत ही वीक है तो अलग बात है। अदरवाइज क्या होते हैं कि राहु
हावी हो जाते हैं चंद्रमा का ऊपर, और चंद्रमा जो मन का कारक है उनको निगेटिवली प्रभावित करते हैं। और तब क्या होता है कि जो मन जो है, क्योंकि चंद्रमा मन को कंट्रोल करते हैं, डिसीजन मेकिंग को कंट्रोल करते हैं, और मन से जो इमोशंस आते हैं उनको कंट्रोल करते हैं, तो राहु क्या करते हैं कि चंद्रमा को भ्रमित कर देते हैं। It manipulates the thoughts of the Chandrama. Therefore, what happens is that that type of Jatak ya Jatika, they their mind get diverted to different type of immoral activities, and they get their mind revolves around how to get a shortcut to earn money, how to get bed pleasure, how to get material comfort, and to gain all those things. They will always want a shortcut, and that shortcut may be an immoral activity also. राहु जब खराब होते हैं, तो राहु क्योंकि मन का कारक होते हैं, तो राहु हमारा जो सपना होता है, जो हम लोग का ड्रीम्स होते हैं, वो भी राहु के द्वारा प्रभावित होते हैं। तो जिनका आप ड्रीम्स वैसे लगभग 55% लोग ड्रीम्स देखते हैं और उसको याद भी रख सकते हैं किसी हद से। तो मैंने बहुत सारा कुंडली देखा है लोगों का, और मैंने ये पाया है, और क्योंकि हम जब बातचीत करते हैं जातक या जातिका जो भी कुंडली डिस्कस करने के लिए आते हैं, तो जैसे दफ्तर के सामने लोग हमेशा सच बोलते हैं, तो मेरा सामने भी वो लोग अपने सब चीज़ बोलते हैं। तो ये मैंने अपना एक्सपीरियंस से देखा है कि ये जो लोग हैं, इन लोगों का जो ड्रीम्स है, ये ड्रीम्स बहुत हद तक सुबह उठने के बाद भी इनका दिमाग में रहते हैं, नंबर वन। और दूसरा, ये जो ड्रीम्स है इसका कोई सर पैर नहीं होते हैं। मतलब वो लोग खुद ही बोलते हैं कि इसका क्या मतलब है, मतलब इसका ये जो ड्रीम्स है इसका कोई सर नहीं है, कोई पैर नहीं है। कभी तो हम ये देखते हैं, कभी तो हम वो देखते हैं, तो इसका कोई कोई मतलब नहीं होता है जो भी ड्रीम्स है। ये जो है, ये स्लीपिंग डिसऑर्डर को भी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि अगर आप कभी कभी लोग ऐसे होते हैं कि नींद से उठ के भी ये बहुत टायर्ड हो जाता है, क्योंकि ड्रीम्स ही इतना मतलब इतना मतलब पागलपन भरा होता है, इतना स्ट्रेसफुल ड्रीम्स होता है कि सुबह उठने के बाद भी इनका मतलब जो हैंग ओवर होता है, वो हैंग ओवर उनका रह जाता है, और उनका मतलब जो धीरे धीरे मतलब ऐसे ऐसे ड्रीम्स अक्सर जो देखते हैं उनका नींद भी रात में टूट भी जाता है। तो इनका जो स्लीप जो है वो पीसफुल स्लीप नहीं होता है, जिसको हम साउंड स्लीप बोलते हैं। दे डू नॉट गेट अ साउंड स्लीप, देयर स्लीप इज वेरी वेरी एडवर्सली अफेक्टेड बाय राहु। सेकेंडली ये है कि राहु जो है, जब राहु अशुभ होते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस अप्लाई है कि मंगल के साथ या वेनस के साथ उसका कोई कनेक्शन होना चाहिए। पर राहु जो है अगर अशुभ होते हैं, तो ये लोगों के साथ बात करके जो मैंने पहले तो जो जब मैं इसमें पीजी या रिसर्च कर रहा था उस टाइम पे मैंने बुक्स में पढ़ा था, पर जब से मैंने प्रैक्टिस शुरू किया और लोगों के साथ बातचीत करना शुरू किया, तो मैंने ये पाया कि ये जो लोग होते हैं जिनका राहु मतलब अशुभ होते हैं, हाँ, और अशुभ में भी उनका स्ट्रेंथ मतलब बलवान होते हैं, और ये जब हावी हो जाते हैं किसी अच्छा प्लेनेट के ऊपर, तो और इनके साथ अगर मंगल का कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो, शुक्र का कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, तो ऐसे लोग जो होता है ये बहुत ही कामुक होते हैं। कामुक का मतलब क्या है, इनका जो सेक्सुअल जो डिजायर्स है वो बहुत ज़्यादा होते हैं, और ये सेक्सुअल डिजायर फुलफिल करने के लिए ये कोई भी हद तक जा सकता है, कोई भी इमोरल काम कर सकते हैं। इनके लिए मतलब जो सेक्सुअल डिजायर जो सेटिस्फाई करना है, इनके लिए अगर ऐसा तरीका जो जो मतलब हम लोग का सोसाइटी में जिसको अच्छा नहीं माना जाता है, इलीगल माना जाता है, मतलब इसको स्वीकार नहीं करते, तो ऐसा भी
मतलब ये लोग करते हैं, ये जानते हुए भी कि ये गलत है, क्योंकि राहु का यही चरित्र है। राहु लोगों को हमेशा मतलब जो मटेरियल कंफर्ट, सेक्सुअल मतलब डिजायर, ये सब का मतलब बहुत ही आदमी का मन में इसके प्रति जो लालसा, जो लोभ, जो ग्रीडीनेस है, ये बहुत ही बढ़ा देता है। सो राहु जो है, राहु इज ए वेरी ग्रीडी प्लेनेट, और इनको जितना भी मिले वो उनका भूख उतना ही बढ़ जाता है। इसीलिए क्योंकि राहु, जैसे मैंने स्टोरी में बोला कि राहु जो है ये सिर्फ सर है, इनका धड़ नहीं है। तो ये मुंह से जितना भी खाएगा सब मतलब उनका मतलब गले से फिर बाहर निकल जाते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि इनका जो भूख है, भूख लोग का तब मिटते हैं जब खाना पेट तक पहुंचते हैं। इनका तो पेट ही नहीं है, तो ये खाते जाते हैं, निकलते जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इनका जो ग्रीडीनेस है, मतलब ये तो माइथोलॉजिकल स्टोरी को छोड़ दीजिए, इनका जो तात्पर्य है जिस आजकल का दिन में, तो ये है कि ये लोग का जो ग्रीड है, जो लोभ है, ये कभी खत्म नहीं होता है। एक पा लिया तो दूसरा, दूसरा पा लिया तो तीसरा, तीसरा पा लिया तो चौथा। इनको सेटिस्फेक्शन नहीं आता है, चाहे जितना भी दौलत, धन या सेक्स या जो भी मिल जाए उनको, लेकिन ये और भी मांगते रहेंगे, और भी मांगते रहेंगे। ये राहु के लिए ये सब होते हैं। अब आ जाए प्रोफेशन में। राहु से प्रभावित जो लोग होते हैं उनके लिए अच्छा प्रोफेशन ये होते हैं कि जो भी चीज़ आपका केमिकल्स या फर्टिलाइजर्स के साथ जुड़ा हुआ होते हैं, या जो भी चीज़, कोई भी केमिकल, मतलब वो चाहे पॉइजन ही क्यों ना हो, इनके साथ जो चीज़ जुड़ा हुआ होते हैं, तो वो रिलेटेड चीज़ मेनली केमिस्ट, ड्रगिस्ट, या फर्टिलाइजर कंपनी या पेस्टिसाइड कंपनी, ये सब जहर है। तो इनके साथ रिलेटेड जो भी प्रोफेशन है, ये राहु का है, क्योंकि राहु जो है, राहु सिग्निफाइज जहर ऑल्सो। ये भी बोला जाता है कि बुद्धिस्ट जो धर्म है, बुद्धिस्ट धर्म में किसी को अगर सांप ने डस लिया, तो ये राहु से ये लोग मतलब ट्रीटमेंट करते हैं। सो इन बुद्धिज्म देयर इज अ परंपरा दैट इवन द स्नेक bite by poisonous snake, in its traditional religious treatment, Rahu is the main planet which plays a role. और राहु किसी भी तरह का पॉइजन के साथ जड़ित होते हैं, और इसीलिए राहु के द्वारा जो लोग प्रभावित होते हैं, बहुत ही चांसेस होते हैं कि ये लोग केमिकल, फर्टिलाइज़र, पॉइजन, मेडिसिन, जो भी ऐसे चीज़ होते हैं, हाँ, या जहाँ पे स्नेक से वेनम निकलते हैं, तो एनीथिंग लाइक दिस, जहाँ पे पॉइजन टाइप का चीज़ इन्वॉल्व है, ये लाइन में इनका मतलब दे वांट टू परस्यू दैट टाइप ऑफ अ प्रोफेशन। देन जब राहु जब अशुभ होते हैं, तो लोग जो है वो 2 नंबर का प्रोफेशन लेते हैं, जैसे दे कैन बिकम डेकॉइट, रॉबर्स, cheaters, con they can also, they can also become, ठग जिसको बोलते हैं, वो वो हो सकते हैं। और इनका जो होते हैं कि जो भी लोगों को मतलब कोई लालचा दे के फिर उनको बिट्रे करना, हाँ, ऐसे बहुत सारा प्रोफेशन होता है 2 नंबर का प्रोफेशन। जैसे हम लोग ने देखा पिछले कुछ सालों में कि वेस्ट बंगाल में सारदा और पता नहीं कौन कौन सा चिट फंड स्कैम हो गया है। तो ऐसे जो लोग होते हैं, तो ये राहु के द्वारा प्रभावित लोग होते हैं जो लोगों को ठगते हैं। और राहु क्योंकि ये एक इमोरल ग्रह है, इनका ये कोई मतलब संकोच नहीं करते हैं कि गरीब लोगों को ना ठगे, ऐसा कोई मतलब इमोशन इनके पास होते नहीं है। तो बेसिकली राहु जो होते हैं, राहु इसलिए राहु काल जो होते हैं, राहु काल को
लोग बहुत डरते हैं। इन इंडियन ज्योतिष, राहु, जब भी आप राहु का जिक्र करेंगे या कोई लोगों को आप बोलेंगे कि आपका राहु अशुभ है, तो लोग बहुत ही डर जाता है। क्योंकि राहु जब अशुभ होते हैं तो लोगों को मॉरली बहुत ही बर्बाद कर देते हैं, इनका रेपुटेशन खराब हो जाता है, इनका ज़िंदगी बर्बाद हो जाता है, और इवन इनका फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो जाता है। ये कानून के चक्कर में पड़ जाता है, और ये इससे भी ज़्यादा कोई अगर प्रॉब्लम्स है जो कि मतलब इमोरल एक्टिविटीज़ करने की वजह से है, तो यहाँ पे ये लोग फंस जाते हैं। तो राहु को सेटिस्फाई करने का, या जिनका कुंडली में राहु खराब है, तो ये जितना जल्दी हो सकता है राहु का नियम करना चाहिए, प्रतिकार करना चाहिए। और प्रतिकार बहुत टाइप का होते हैं, पूजा से लेके डोनेशन या दान दक्षिणा भी होते हैं, पूजा भी होते हैं, रत्न धारण भी होते हैं। मैं पर्सनली मतलब जो डोनेशन है, हाँ, उन पे ज़्यादा बिलीफ रखता हूँ। क्योंकि जब आप डोनेशन देते हो तो किसी जिसको आप डोनेशन दे रहे हो वो गरीब लोग का भी कोई भलाई हो रहा है। लेकिन अगर कोई पत्थर वत्थर पहन रखे हो, हाँ, तो एक्चुअली और दूसरे का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है, बहुत सारा नियम है, आप किसी भी नियम या प्रतिकार आप कर सकते हैं जिससे राहु शांत हो और राहु बलवान हो, राहु शुभ हो। हम प्रतिकार के बारे में एक अलग सा सीरीज बनाएंगे हर ग्रह के लिए, तब हम इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो ऑलरेडी 21 मिनट हो गया है, तो मैं इसको और ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। तो फिर मैं वही बात करूँगा कि वीडियो अगर अच्छा लगा है, कुछ अगर आपको जानने के लिए मिला है, और आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही आपको जानकारी देते रहे, तो प्लीज़ इसको बंद करने का पहले ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो में एक लाइक बटन है, एक लाइक कर दीजिए, और इसमें एक शेयर बटन है। आप अपना दोस्त लोगों के साथ, अपना परिवार के जो भी लोग का रुचि एस्ट्रोलॉजी में है, उनके साथ शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, ताकि हम लोग को भी मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। और कोविड चल रहा है, तो जो भी प्रोटोकॉल्स, मास्क वगैरह है, उससे मान के चलिएगा, और कीप योर सेल्फ सेफ। गॉड ब्लेस।